तैयार हो जाओ दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। हमको चैप्टर की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो बेचारा गार्ड बाहर बैठ के इंतजार कर रहा था। इधर अपना जियोन उन दोनों के साथ मस्त खड़ा हुआ था। यहाँ तुम अंदर आए कैसे? यहाँ आना तो कितना कठिन है। इतने में ही सेकंड डिसेबल आ जाता है। वो बोलने लगता है कि मैं अपने सबऑर्डिनेट से इससे कम एक्सपेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये है ही इतना बढ़िया। फिर वो जियोन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलने लगता है कि मुझे लगता है तुम दोनों काफी क्लोज हो। ये बात सुनते ही वो बेचारी को गुस्सा आ जाता है और मुंह बनने लगता है। फिर वो ताली बजाते हुए बोलने लगती है कि मोंगजियोंग, क्या तुम्हारे पास अभी भी है जो कि मैंने अपनी आइडेंटिटी में दी थी? इतनी बात सुनते ही सेकंड डिसाइपल का माथा फिर जाता है। वो गुस्सा करने लगता है और वो पीछे से बोलने लगती है, मास्टर अभी कुछ मत बोलिए, दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। जैसे ही गेट खुलता है वो लेडी देखते ये दोनों लड़ते बिना मानेगी नहीं, ये लड़ते ही रहते हैं। फिर उसका बेटा बोलने लगता है, मदर अब हम क्या करें? ये दोनों पागलों की तरह लड़ते ही रहेंगे अगर यहाँ पे रही तो। और साथ में हम इस बच्चे को भी वापस नहीं कर सकते क्योंकि ये सारे कॉइन लेके आया था और ये चाहता है टोड मास्टर इसको सिखाए। अब हम क्या करें? उसकी माँ बोलने लगती है, अगर इस लड़के को जाने दिया तो ये दोनों गुस्सा हो जाएंगे, अगर इन दोनों को जाने दिया तो ऐसा होगा जैसे कि हमने एसोसिएशन लीडर के ऑर्डर को फॉलो ही नहीं करा। अब हमारे पास चॉइस ही नहीं है, हम तीनों को भेज देंगे। फिर वो गेट खोलती है और उन तीनों से बोलने लगती है, चलो मैं तुम्हें अपने हस्बैंड से मिलाती हूँ। ये बात सुनते ही उसका बेटा बोलने लगता है, मदर आप ऐसा नहीं कर सकती। फिर उसकी माँ बोलने लगती है, छोड़ो इस बात को, इनको एक बार मिलवा ही देते हैं। और तुम इस बात को भूलना मत, जब पॉइजन की बारी आती है तुम्हारे फादर से बढ़िया इस दुनिया में और कोई नहीं है। ये बात सुनते ही वो बेचारा थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर उसके बाद अपना सीन चेंज होता है बेक सारा रेसिडेंस बिल्डिंग में। टोड पॉइजन का बेटा बोलने लगता है कि मुझे माफ करना, आपने इतना इंतजार करा। चलो मैं तुम तीनों को वहाँ अपने पिताजी से मिलाने लिए चलता हूँ, लेकिन मेरी सिर्फ एक कंडीशन है। ये बात सुनते ही तीनों सोचने लगते हैं, कंडीशन? फिर वो बताने लगता है, तुमको वहाँ अकेला ही जाना पड़ेगा। बोलने लगती ये कैसी कंडीशन हुई? जैसे ही वो गेट को खोलता है वहां से पॉइजन की लहर आ जाती है। उसको देख के सेकंड डिसाइपल और थर्ड डिसाइपल दोनों अपनी नाक को बंद कर लेते हैं और सोचने लगते हैं ये तो पॉइजन है। फिर टोड पॉइजन का बेटा बोलने लगता है कि ये पूरी बिल्डिंग ही पॉइजन से भरी हुई है, तुमको जाना पड़ेगा मेरे फादर से मिलने के लिए इस बिल्डिंग के अंदर। ये बात सुनते ही सेकंड डिसाइपल और थर्ड डिसाइपल को होश उड़ जाते हैं। इधर अपना पीछे जियोन मस्त खड़ा था, उसको तो कोई फर्क ही नहीं था। सेकंड डिसाइपल सोचने लगता है इन्होंने ये कंडीशन जान पूछ के रखी है, मुझे लगता है ये कोई टेस्ट है। इधर थर्ड डिसाइपल भी सोचने लगती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको पार करके ही रहूंगी। फिर वो इस पॉइजन के बारे में बताने लगती है कि बैक हाउस के अंदर जो पॉइजन है वो पूरी दुनिया में 3 सबसे मोस्ट पावरफुल पॉइजन में से एक है। मुझे तो लगता है इसका कोई एंटीडोट भी नहीं होगा। फिर वो बेचारे तीनों वहां ऐसे सुन्न खड़े हुए थे। वो लेडी सोचने लगती है कि इनमें से कोई आगे नहीं बढ़ रहा, कितनी अच्छी बात है। इन लोगों को क्या लगा मेरे पति से मिलना इतना आसान होगा? इतना सारा पॉइजन हर कोई पार नहीं कर सकता है। इसको पार करने के लिए कम से कम तुम सुप्रीम पेग मास्टर के लेवल के होने चाहिए, जब जाकर तुम इसको एंड्योर कर सकते हो। फिर जैसे ही वो कुछ बोलने वाली थी, अच्छा तुम में से कोई नहीं जाने वाला, उतने में ही अपने जीवन आगे बढ़ने लगता है और उसको देख के वो चारों घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं ये क्या कर रहा है। और वो लेडी चिल्लाने लगती है, मोंग जियोन वोन तुम क्या पागल हो रहे हो? तुम इसके अंदर नहीं जा सकते, अगर तुम इसके अंदर गए तो मर जाओगे। और उसका बेटा भी बोलने लगता है तुमको दिक्कत हो जाएगी, तुम अंदर मत जाओ। लेकिन जियोन तो मस्त मुस्कुरा रहा था और बोलने लगता है कि कितनी प्यारी स्मेल है। ये बात सुनते ही वो तीनों सोचते हैं क्या बोला ये स्मेल। फिर जियोन उस पॉइजन के बारे में सब कुछ बताने लगता है एक एक करके। ये इतना जरूरी नहीं है तो मैं बता भी नहीं रहा, इस बात को तो छोड़ो तुम। और बताने के बाद बोलने लगता है, अब मैं क्या अंदर जा सकता हूँ? फिर टोड किंग का बेटा बोलने लगता है कि तुमको कैसे पता है इन सब पॉइजन के बारे में? फिर जियोन बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता, बस मैंने यहाँ आके मेडिकल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा और मैंने पता लगा लिया। ये बात सुनते ही वो लेडी सोचने लगती है ये लड़का जीनियस है। और वो सोचने लगती है कि पॉइजन के बारे में पढ़ना और पॉइजन की स्मेल से ही पता लगाना ये दोनों डिफरेंट है। ये काफी अच्छी बात है, मुझे लगता है कि ये लड़का बन के ही रहेगा मेरे पति का डिसाइपल। इस जैसे टैलेंट लड़के को तो हमारी फैमिली में होना चाहिए था। इस जैसा टैलेंट किसी की भी फैमिली में हो वो फैमिली आसानी से राइज कर सकती है। और वो खुश हो जाती है और उसका बेटा बोलने लगता है, माँ मुझे ऐसा लगता है कि ये पिताजी का डिसाइपल बन के ही रहेगा। और वो सोचने लगती है, मुझे लगता था कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ उसको यहाँ लाके, अब मुझे लगता है ये एकदम परफेक्ट है मेरे हस्बैंड के लिए। और उसके बाद उसका बेटा बोलने लगता है, क्या तुम दोनों अंदर जाओगे? सेकंड डिसाइपल बोलने लगता है, अगर मेरा सबऑर्डिनेट जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा। फिर वो बोलने लगती है, तुम सबऑर्डिनेट किसको बोल रहे हो? और टोड किंग का बेटा बोलने लगता है, तुम अपनी क्यूआई को सर्कुलेट करो अपने अंदर और पॉइजन को साथ में बाहर निकालते रहना। जैसे ही वो गेट खोलता
बोलता है उन दोनों के तो पसीने आ रहे थे, जियोन को तो कोई फर्क ही नहीं था। और वो सामने देखते हैं कि वहाँ कितना सारा पॉइजन है और वो धीरे धीरे करके अंदर जा रहे थे और तीनों में से दो लोगों को तो दिक्कत आ रही थी। इधर अपनी ब्लू स्पीड आ जाती है और बोलने लगती है, मॉर्टल क्या तुम सच में ठीक हो ना, ये पॉइजन सच में ताकतवर है। जियोन बोलने लगता है कोई बात नहीं, मैं इसको एंड्योर कर सकता हूँ, ये कोई पॉइजन नहीं है। फिर वो धीरे धीरे करके आखिरकार एंड तक पहुंच जाते हैं। फिर उसका बेटा बोलने लगता है हम आ गए, फादर इस रूम में है। और वो बोलने लगता है कि इतना ध्यान रखना, जितना तुम कमरे के पास जाओगे उतना पॉइजन स्ट्रांग होता जाएगा, तो संभाल के जाना। इतना सुनते ही सेकंड डेसावन बोलता है क्या अभी भी स्ट्रांग होगा? फिर वो बताने लगता है हमारे हाउस होल्ड में अल्टीमेट आर्ट है और उसका नाम पॉइजन सूत्रा ऑफ डीमन डिस्ट्रक्शन है। ये इतना ताकतवर है कि तुम्हारी बॉडी को तक पिघला सकता है। इसकी ट्रेनिंग करने के लिए हमने अलग से कहीं से स्टोन मंगाए हैं, उसके अंदर बैठ के हम ट्रेनिंग करते हैं, तो संभाल के अंदर जाना। मेरी तरफ से तो तुम सबको गुड लक। फिर सेकंड डिसाइपल सोचने लगता है तभी मैं सोचूं टोड पॉइजन इतना ताकतवर क्यों है इन 5 किंग में से, और इसकी मार्शल आर्ट इतनी ताकतवर है 100-200 लोगों को तो पल भर में ही आसानी से मार सकती है, वो भी कम से कम टाइम के अंदर। और उसका बेटा बोलने लगता है तुम यहाँ आ गए हो, तीनों अब आ गए, तुम ही देखो तुम क्या करोगे। और वो चिल्ला के बता देता है फादर ये तीनों यहाँ आ गए हैं। और अंदर से आवाज आने लगती है और उस आवाज को सुनते ही सेकंड डिसाइपल सोचने लगता है कि चलो आखिरकार मुझे ये मिल ही गया, सबसे पावरफुल किंग। और वो बोलने लगता है टोड पॉइजन किंग, मैं सेकंड डिसाइपल हूँ, मैं आपको ग्रीटिंग देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें। और वो अंदर से बोलने लगता है हाँ मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो, और तुम्हारे बगल में जो खड़ी है वो भी उसी रीजन से आई है, मैं इस बात को डिक्लेयर नहीं करूंगा। उतने में ही आ जाती है और वो भी बोलने लगती है सर मुझे सपोर्ट करो एसोसिएशन लीडर बनने में, प्लीज मुझे सपोर्ट करो। इतने में ही उस दरवाजे का गेट खुलता है। उस दरवाजे का गेट जैसे ही खुलता है वो दोनों शॉक हो जाते हैं। अंदर से टोड किंग बोलने लगता है कि बातें करने से कुछ नहीं होता, अगर तुमको सपोर्ट चाहिए तो मेरी एक कंडीशन है, तुम अपने आप को प्रूव करो मेरे सामने, और तुमने मेरी कंडीशन को फुलफिल कर दिया तो मैं तुम्हारी एक विश को ग्रांट कर दूंगा। और मेरी कंडीशन ये है कि तुम मेरे पास आओगे इस कमरे के अंदर, एक बार आ जाओ तो मैं तुम्हारी एक विश को गारंटी से फुलफिल कर दूंगा। वो वहां से पॉइजन निकाले जा रहा था, उसका बेटा अलग ही शौक में खड़ा हुआ था। और सेकंड डिसाइपल बोलने लगता है ये तो कितना इजी है। उतने में ही सेकंड डिसाइपल के मुंह से खून आ जाता है और वो दोनों सोचने लगते हैं कि ये कितना पावरफुल पॉइजन है, हम दोनों को भी दिक्कत आ रही है। और वो दोनों सोचने लगते हैं कि मुझे अपनी क्यूआई को सर्कुलेट करना पड़ेगा जल्द से जल्द। और उसका बेटा चारों तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है कि ये अपना पॉइजन मिस्ट में फैला रहे हैं और ये हमारा पॉइजन 7th लेवल पॉइजन सूत्रा ऑफ डीमन डिस्ट्रक्शन है, इससे ये तीनों के तीनों जल्द से जल्द मर जाएंगे। इसको एंड्योर करने के लिए कम से कम तुम अल्टीमेट सुप्रीम पीक पे होने चाहिए, जब जाकर तुम तो इसको एंड्योर कर पाओगे। क्या फादर आप सच में ये करोगे? फिर अंदर से टोड पॉइजन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलने लगता है कि क्या हुआ, तुम आ नहीं रहे क्या, तुम चाहते नहीं, तुम मेरा सपोर्ट लो, चलो अंदर आ जाओ। फिर हमको टोड किंग का चेहरा पहली बार दिखाया जाता है। जैसे ही उसका चेहरा दिखता है वो शॉक हो जाता है कि ये लड़का अंदर कैसे आ रहा है। और उसका बेटा बोलने लगता है मोक जोनबोन तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम मर जाओगे। और टोड किंग बोलने लगता है तुम इसको एंड्योर नहीं कर सकते, तुम यहाँ आए तो तुम आसानी से मर जाओगे। लेकिन जियोन को तो कोई फर्क ही ना, वो तो मस्त वहां से चलता हुआ अंदर जा रहा था और उसकी नजर टोड किंग के चेस्ट पे पड़ती हो और वो देख के सोचने लगता है ये सेव मार्क है, मैं इसी को तो ढूंढ रहा था इतने टाइम से। इधर जियोन तो मस्त चलता जा रहा था, इधर हमको पीछे दिखाते हैं कि वो दोनों तो बेचारे अपने घुटनों पे आ गए थे, वो तो बेचारे बढ़ भी नहीं पा रहे थे। इधर जियोन तो मस्त उसको पार करता हुआ टोड किंग के पास आता ही जा रहा था और जियोन सोच रहा था कि अब मुझे पता लगेगा इस मार्क के पीछे कौन सा बंदा है, ये मुझे बताएगा कि कौन था वो। फिर जियोन ग्रीटिंग देते हुए बोलने लगता है कि क्या आप मुझे टीचिंग दोगे पॉइजन के बारे में? इतना सुनते ही टोड मास्टर शॉक हो जाता है और सोचने लगता है क्या बात है। फिर जियोन सोचता है आखिरकार मैं पता लगा ही लूंगा उस फैंटम स्वॉर्ड के बारे में। फिर अंदर से आवाज आती है मैं तुमसे एक बार और पूछता हूँ, क्या तुम सच में आना चाहते हो? फिर जियोन बोलता है हाँ। फिर टोड किंग अपने एक टेक्निक को परफॉर्म करता है, उससे जियोन को हवा में उठा लेता है और टोड किंग बोलने लगता है कि मैंने अपनी पॉइजन को मिस्ट में फैला दिया था, तुम्हारा लेवल ही नहीं है जितना कि तुम उसको एंड्योर कर सको, तुम कर क्या रहे हो मुझे बताओ। और वो सोचता है ये लड़का ऐसे खड़ा हुआ है और यहाँ इतनी आसानी से सांस ले रहा है कि जैसे कि जो 5 किंग में से एक है। फिर जियोन अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलने लगता है क्या तुम इसको स्ट्रॉन्ग मानते हो? मैं तो इसको कुछ नहीं मानता, ये तो इम्प्रेसिव भी नहीं है। इतना सुनते ही टोड किंग और उसका बेटा दोनों शॉक हो
हो जाते हैं और टोड किंग बोलने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा बदतमीजी नहीं कर रहे मेरे पास आके, और वो बोलने लगता है क्या तुमको ये लीथल नहीं लगता। फिर वो अपने पॉइजन को और बढ़ाने लगता है और जियोन को अपनी तरफ खींचने लगता है, और उसके बाद वो गेट को बंद कर देता है और उसका बेटा बोलता है फादर आप क्या कर रहे हो। इधर टोड पॉइजन अपने पॉइजन से एक नई टेक्निक को परफॉर्म करते हुए बोलने लगता है कि चलो इसको इंड्योर करके बताओ। फिर वो बोलने लगता है पाम टेक्निक ऑफ डीवन डिस्ट्रक्शन, और वो बोलता है ये पॉइजन तुम्हारे जाके इंटरनल ऑर्गन में लगे, बताओ कैसा लगा। जियोन उसका सारा ईगो उठा के जमीन में पटकता है और उसके पैर पे रखते हुए बोलने लगता है कि अब मैं क्या करूं, ये तो मेरे पे काम ही नहीं करा। फिर जियोन अपने कपड़े झाड़ते हुए बोलने लगता है कि अगर तुमने अपनी ट्रू क्यूआई का इस्तेमाल करा होता तो मैं मर जाता। लेकिन बेचारा टोड किंग सोच रहा था कि मेरा पॉइजन इस पे काम क्यों नहीं करा, इस लड़के के पास ऐसा कौन सा पॉइजन है जिससे वो मेरे पॉइजन को रेसिस्ट कर रहा है। जियोन अपने हाथ में ये कट लगाता है और उसके बाद बोलता है कि लो इसको देखो, ये ज्यादा नहीं है लेकिन इतना ताकतवर है कि वो हर किसी को मार सकता है, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे पास कौन सा पॉइजन है, इसको देखो। ये बात सुनते ही वो बोलता है बुलशिट, और वो सोचता है कि मैं इस रिलम को पाना आसान नहीं है जहाँ पे तुम्हारे ब्लड और पॉइजन दोनों एक हो जाएं। इसको पाने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, मैं अभी तक वहाँ पहुंचा नहीं, और तुम कह रहे हो तुम बन गए। तुम बोलना क्या चाहते हो, तुम ह्यूमन पॉइजन बन चुके हो। इस रिलम को मैं अचीव नहीं कर पाया, तुमने कर लिया, ऐसे कैसे कर लिया तुमने। फिर वो जियोन के हाथ से उसको लेते हुए टेस्ट करने लगता है और सोचता है कि चलो टेस्ट करके देखते हैं। जैसे ही वो टेस्ट करता है वो शॉक हो जाता है। फिर जियोन बोलने लगता है क्या मैंने तुमको बोला नहीं ये पॉइजन है। फिर टोड मास्टर बोलने लगता है कि क्या तुम मैन ऑफ पॉइजन हो। जियोन बोलता है नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही बोला था। टोड किंग चिल्लाते हुए बोलने लगता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, जिस चीज को मैं अपनी जिंदगी से पाना चाहता था और तुम मुझे ऐसे दिखा रहे हो कि वो कुछ नहीं है, तुम सिर्फ एक बच्चे हो। फिर वो अपने शरीर में से और पॉइजन को बाहर निकालने लगता है। फिर थोड़ी देर में जियोन का पॉइजन उस पर काम करने लगता है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है, और बेचारे के मुंह से कुछ ज्यादा ही ब्लड आ रहा था, और वो सोचता है क्या मैं पॉइजन हो गया, अरे कैसे। फिर जियोन बोलने लगता है तुम इसको कंसिडर करोगे स्ट्रॉन्ग। फिर टोड किंग सोचने लगता है क्या लड़का ये वही है। फिर उसके शरीर में पॉइजन का असर होने लगता है। बेचारे की हालत देखो कितनी बुरी हो रखी है। तुमको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि टोड किंग एक टर्टल बन चुका है। इधर जियोन घबरा जाता है और बोलने लगता है टोड किंग क्या हुआ, तुम मर नहीं सकते। फिर जियोन की नजर उसके पैरों पे जाती है। फिर जियोन उसके पैरों को देखते हुए सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके पैर पॉइजन की वजह से पैरालाइज हो गए हैं। जब भी मैं सोचूं कि उसके बेटे ने क्यों बोला तुमको जाना पड़ेगा उससे मिलने के लिए, क्योंकि वो यहाँ से उठ ही नहीं सकता तो हमसे मिलने के लिए आएगा कैसे। फिर जियोन उसकी हालत को देखते हुए सोचता है कि अगर ये मर गया तो मुझे फैंटम स्वॉर्ड के बारे में कौन बताएगा, और उसकी बेचारे की हालत कुछ ज्यादा ही खराब होती जा रही थी। इतने में ब्लू स्पीड आ जाती है और बोलने लगती है क्या तुम्हारे पास मेडिसिन है। फिर जियोन थोड़ा सोचता है और सोचता है बेली मास्टर के बारे में, और वो उसी रिवार्ड के बारे में सोचता है जिससे तुम्हारी इंटरनल कीवाई बढ़ जाती है अचानक, और उसको खिलाते हुए बोलने लगता है इसको कंज्यूम करो और अपने शरीर में से पॉइजन को बाहर निकालो। फिर जियोन इस मेडिसिन के बारे में बताने लगता है ये मेडिसिन यहाँ की सबसे बढ़िया मेडिसिन है, मैं इस पॉइजन को रिवर्स तो नहीं कर सकता लेकिन टोड मास्टर अपने शरीर में से इस पॉइजन को निकाल सकता है अपनी क्यूआई की मदद से। फिर उसके शरीर में से पर्पल कलर की रोशनी बाहर आने लगती है। उसको देख के जियोन सोचता है कि कितना स्ट्रेंज है, और वो टोड किंग से बोलने लगता है तुम क्यों फाइट कर रहे हो इस पॉइजन से, क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इतना सुनते ही बेचारी की आंख खुल जाती है और वो सोचने लगता है ये सेम लाइन तो मेरे फादर की थी, जब भी मैं उनसे पूछता था वो भी यही सेम लाइन बोलते थे मुझसे। फिर टोड किंग अपने फादर के बारे में सोचने लगता है कि मैं भी अपने फादर जैसा ही बनना चाहता था, और उसके फादर का नाम बेग यू था। मेरे फादर वो थे जिन्होंने इस पॉइजन को बनाया, पॉइजन सूत्र ऑफ डीमन डिस्ट्रक्शन, और इन्होंने इसके 8 रिलम बनाए थे, और 8वें रिलम में जाकर तुम ह्यूमन ऑफ पॉइजन बन जाओगे। उन्होंने इस पॉइजन को बनाने के बाद सिंचुन टैंग क्लैन और टैंग युंग जॉन के पेट्रियास को मार दिया, और उसके बाद खुद ही बन गए ग्रैंड मास्टर ऑफ पॉइजन आर्ट। इस पॉइजन आर्ट को सीखना इतना भी आसान नहीं है। उनके बच्चों में से ऐसा कोई भी नहीं हुआ जो कि 8th रिलम तक पहुंच पाए, और उनका सबसे बड़ा बेटा जो उनका सबसे बड़ा जीनियस बेटा था वो भी मर गया इस प्रोसेस में, और 3rd चाइल्ड वो तो बेचारा पैरालाइज ही हो गए इसको परफॉर्म करने के चक्कर में। और मैं सेकंड सन, मैं उनसे पूछता ही रहा फादर प्लीज मुझे बता दो इसके बारे में, और मैं हमेशा उनसे बोलता रहा कि 8th रिलम तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं। ये हमको दिखा रहे हैं टोड पॉइजन जब वो 25 साल का था। अगर आपने मुझे बताया नहीं तो मैं भी पैरालाइज हो जाऊंगा अपनी भाई की तरह, या मैं मर जाऊंगा, प्लीज मुझे
बता दो, प्लीज मुझे बताओ इस पॉइजन सूत्रा ऑफ डीमन डिस्ट्रक्शन के बारे में और इसके पाथ के बारे में। उसके पिताजी बोलते हैं इसको बस तुम एडजस्ट कर लो। यह बात सुनते ही वो अपने घुटनों पे आ जाता है और बोलने लगता है कि पिताजी तुम हर बार मुझे एक ही बात क्यों बोलते रहते हो, इस वजह से मैं सो भी नहीं पाता और मैं इस आर्ट को पूरी तरह से परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा। क्या आप चाहते हो मैं क्रिपल हो जाऊं या मर जाऊं? प्लीज मुझे बता दो कि एडजस्ट का मतलब क्या होता है, मैं क्या करूं इसके बारे में। इस शब्द को सुनने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर उसके पिताजी बोलते हैं तुम्हें एक दिन खुद ही पता लग जाएगा। वो बेचारा पीछे से चिल्लाता ही रहता है और उसके पिताजी को जवाब नहीं देते। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है। टोड मास्टर सोचने लगता है अब मैं सोचूं मेरे फादर ने मुझसे क्या बोला था, और वो अपने हाथ को देखते हुए सोचने लगता है कि मैं तो 7th लेवल तक पहुंच गया और मैं इतना सीख गया कि मिस्ट में पॉइजन कैसे फैलाते हैं, लेकिन 8 तक मैं पहुंच ही नहीं पाया, उससे पहले ही मैं पैरालाइज हो गया। उतने में ही उसको अपने फादर दिखते हैं और वो पीछे पलट के देखता है और बोलता है फादर, और उसके फादर बोलने लगते हैं तुम इस पॉइजन से लड़ क्यों रहे हो। इतना सुनते ही बेचारे की आंख खुल जाती है और वो सोचने लगता है क्या मैं इतने टाइम से गलत था क्या मैं। फिर वो पलट के जियोन को देखता है। फिर जियोन भी सेम लाइन बोलने लगता है बस तुम इसको एक्सेप्ट कर लो बस। और पीछे से उसके फादर भी यही सेम लाइन बोल रहे थे, मैंने तुमसे पहले भी बोला था बस तुम उसको एक्सेप्ट कर लो। जैसे ही ये चीज उसके दिमाग में पूरी तरह से घुसती है, फिर उसके शरीर के चारों तरफ कुछ फिनोमेना होने लगता है और वो सोचता है कि आखिरकार मैं समझ गया मेरे फादर क्या बोलते रहते थे, हमेशा एडजस्ट कर लो। अब मैं इस बात को समझा जो कि मैं हमेशा इग्नोर मारता रहता था, लेकिन इस चाइल्ड ने मुझे एक बार में ही समझा दिया कि एडजस्ट का मतलब क्या होता है। क्या मैं इस 8th रिलम तक पहुंच पाऊंगा? उतने में ही उसके शरीर में से येलो कलर की रोशनी बाहर निकलने लगती है। उसको देख के जियोन सोचता है ये क्या है, क्या ये सच में अपने शरीर के अंदर पॉइजन को एक्सेप्ट करने लगा। फिर अपनी ब्लू स्पीड आ जाती है और बोलने लगती है मॉर्टल तुम बहुत लकी हो, इसकी बॉडी चेंज हो रही है और अडेप्ट हो रही है, नई इनलाइटमेंट स्टेट में पहुंच गया। इसकी बॉडी तो पहले ही पहुंच गई थी, अब ये एक्सेप्ट करना स्टार्ट करा है, तो इसके चक्कर में इसके शरीर में नया मेटामॉर्फोसिस होगा और उसके शरीर में से काफी सारी येलो कलर की रोशनी बाहर आने लगती है। इस बार पेलन को देखो कितना गजब लग रहा है कि उसके शरीर में से कितनी येलो कलर की रोशनी बाहर आ रही थी। फिर अपनी ब्लू स्पिरिट बोलने लगती है आखिरकार ये बन ही जाएगा मैन ऑफ पॉइजन। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।